ओम शांति। सुनते हैं आज 6 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बेहद का बाप कौन है और उसे परमपिता क्यों कहा जाता है? उत्तर, बेहद का बाप केवल एक परमात्मा है। वह सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उसको परमपिता कहते हैं। लौकिक बाप सिर्फ शरीर को जन्म देते हैं, परंतु परमात्मा आत्मा का बाप है, दुख हरता और सुख करता है। प्रश्न 2, क्या केवल अल्लाह को याद करने से आत्मा पवित्र बन सकती है? उत्तर, नहीं। पवित्रता तभी आती है जब परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और योग सिखाते हैं। अल्लाह को न पहचान कर केवल नाम लेने से आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। प्रश्न 3, विश्व में शांति कब और कैसे स्थापित होती है? उत्तर, शांति सतयुग में थी, जब एक ही धर्म था। अब परमात्मा आकर संगम युग पर योग और ज्ञान से आत्माओं को पवित्र बनाते हैं और विश्व में फिर से शांति और सुख धाम की स्थापना करते हैं। शांति की जड़ परमात्मा है और वही विश्व को पुनः शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। प्रश्न 4, परमात्मा को दुख हरता सुख करता क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, दुखों से छुटाकर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। मनुष्य यह कार्य नहीं कर सकते। केवल परमात्मा ही बेहद का बाप बन सब बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। प्रश्न 5, लोग भगवान को क्यों नहीं पहचान पाते? उत्तर, वे कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं या कहते हैं भगवान निराकार है, नाम रूप से न्यारा है, परंतु वास्तव में परमात्मा का नाम रूप देश और काल निश्चित है। बिना परिचय सही पूजा या भक्ति निष्फल रहती है। प्रश्न 6, पुरुषोत्तम संगम युग का विशेष महत्व क्या है? उत्तर, यह समय मनुष्य से देवता बनने का है। आत्मा को पवित्र बनकर दैवी गुण धारण करने होते हैं, तभी आत्मा उत्तम से उत्तम यानी पुरुषोत्तम बन सकती है। यही समय है जब आत्मा उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकती है। प्रश्न 7, नई दुनिया के मनुष्यों का कैरेक्टर कैसा होता है? उत्तर, वहाँ के कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास और उच्च होते हैं। देवता गुणों से संपन्न होते हैं, इसलिए मनुष्य उन्हें नमन और पूजा करते हैं। विकार रहित जीवन ही देवताओं का जीवन है। प्रश्न 8, आत्मा की स्थिति समय के अनुसार कैसे बदलती है? उत्तर, आत्मा पहले सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे सतो, रजो और अंत में तमो प्रधान बनती है। जैसे सोने में खाद मिलती जाती है, यही कारण है कि आत्मा पतित हो जाती है और परमात्मा को आना पड़ता है। प्रश्न 9, बाप कब और क्यों आते हैं? उत्तर, जब आत्माएं अत्यंत तमो प्रधान हो जाती हैं और दुनिया पतित हो जाती है, तब बाप आते हैं। वह पतितों को पावन बनाकर सुख धाम की स्थापना करते हैं। परमात्मा का आना निश्चित समय पर होता है, संगम युग पर। प्रश्न 10, असली मुबारक किसको कहा जाएगा? उत्तर, असली मुबारक वह है जब आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेकर दुखों से छूटे और सुख धाम में जाए। यही सच्ची बधाई है। बाकी जन्मदिन, शादी या जीत की मुबारक अस्थाई है, स्थायी नहीं। प्रश्न 11, मनुष्य पूजा क्यों करते हैं? उत्तर, वे उन्हीं आत्माओं की पूजा करते हैं जिन्होंने संगम युग पर पुरुषार्थ करके देवता पद पाया, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि वे पूजा क्यों कर रहे हैं। पूजा का मूल कारण है पुरानी स्मृति कि ये पावन आत्माएं थी। प्रश्न 12, भगवानुवाच का असली अर्थ क्या है? उत्तर, भगवानुवाच का अर्थ है परमात्मा खुद आकर बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो।
आत्मा स्वरूप बनो और विकारों से मुक्त हो जाओ। यह किसी शास्त्र या मनुष्य का वचन नहीं, परमात्मा का सीधा वचन है। प्रश्न 13, शांति धाम और सुख धाम में क्या अंतर है? उत्तर, शांति धाम आत्माओं का मूल घर है, जहाँ केवल शांति है, शरीर नहीं होता। सुख धाम अर्थात स्वर्ग, जहाँ आत्मा शरीर लेकर पवित्र और सुखी जीवन जीती है। पहले आत्माएं शांति धाम जाती हैं, फिर पुनः सुख धाम में अवतरित होती हैं। प्रश्न 14, सर्विसेबल बच्चों की मुख्य चिंता क्या रहती है? उत्तर, उनकी यही चिंता रहती है कि हम सब मनुष्यों को बाप और रचना का परिचय कैसे दें और सबको सुख धाम का रास्ता कैसे बताएं। सेवा ही बच्चों का मुख्य धर्म है। प्रश्न 15, बाप बच्चों से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो और घर घर में पैगाम पहुंचाओ। यही सच्चा पुरुषार्थ और मददगार बनना है। यही प्रतिज्ञा हमें पुरुषोत्तम बना देती है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।